अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जो बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, ये उसका न्यू एडिशन है जिसको हम अपडेटेड 7th एडिशन बोल रहे हैं। यही मार्केट में अब अवेलेबल है, काफ़ी स्कूल्स में यही अब फॉलो किया जा रहा है, कुछ स्कूल्स में ओल्ड एडिशन भी अवेलेबल है। तो इससे पहले मैंने जो एडिशन कवर किया है उसके अंदर जो चैप्टर्स थे उनके सोल्यूशंस मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट में पोस्ट किए हुए हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और जो ये न्यू एडिशन आया है इसके जो प्लेलिस्ट है वो मैं सेपरेट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो जिनके पास ओल्ड एडिशन है वो पुरानी प्लेलिस्ट को देखें, और जिनके पास न्यू एडिशन है वो इस न्यू प्लेलिस्ट को देखें, जिसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आपको न्यू एडिशन के सोल्यूशंस अलग जगह पर मिल सकें और ओल्ड के अलग जगह पर मिल सकें। तो जो नए और पुराने एडिशन हैं उनमें काफ़ी हद तक कंटेंट सेम है, काफ़ी क्वेश्चंस भी सेम है, कुछ क्वेश्चंस नए भी आए हैं, कुछ चैप्टर्स D2 के D1 में डाल दिए गए हैं, कुछ D1 से D2 में आ गए हैं। तो इस तरह का मिक्सअप उन्होंने किया है। तो स्टार्ट में थोड़ी सी तंगी आएगी, थोड़ी सी मुश्किल आएगी, मुझे उम्मीद है आप कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। तो मैं लिंक्स अलग अलग पोस्ट करता रहूँगा साथ साथ, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। और जिस तरह ही टाइम गुजरेगा, क्योंकि अभी कुछ लोग पुराने एडिशन को पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा इन सबको एक ही प्लेलिस्ट में और बेहतर तरीके से मैनेज कर लूँ। तो ये आपको एडिशंस के बारे में पता चल गया। तो अब हम इसका रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और फिर इसको हम समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखना चाहते हैं, वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। मैंने वीडियो के सेक्शंस बना दिए हैं, उनके चैप्टर्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्जी का पार्ट वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, द फिगर शोज अ प्रिज्म स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस BCDE। फिगर में एक प्रिज्म आपको नजर आ रहा है जो कि एक रेक्टेंगुलर बेस BCDE पे स्टैंड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं प्रिज्म है, इसकी रेक्टेंगुलर बेस ये है, मैं इसको मार्क करता हूँ BCDE। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप की है, इसके ऊपर ये प्रिज्म एक तरह का खड़ा हुआ है, स्टैंड कर रहा है। अब प्रिज्म क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुका हूँ। प्रिज्म एक ऐसी 3 डायमेंशनल आप कह लें सॉलिड ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है, आप इस तरह कह लें, जिसके सारे फेसेस फ्लैट मिलेंगे। फ्लैट का मतलब उनमें ट्राइंगल भी हो सकते हैं, स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। जिस तरह आप देखें इस प्रिज्म को देखें, इसका राइट फेस, इसका बैक फेस, ये एक तरह के रेक्टेंगल्स हैं, बॉटम फेस भी एक तरह का रेक्टेंगल है। तो फ्रंट वाले फेस देखें वो भी एक पॉलीगॉन ही है, लाइक अ ट्राइंगल है। तो ऐसे आपको फ्लैट फेस मिलेंगे, कोई कर्व्ड पार्ट नहीं नजर आएंगे। और दूसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि इसमें आपको 2 फेस ऐसे ज़रूर नजर आएंगे जो बिल्कुल सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और उनके दरमियान कुछ ना कुछ गैप होगा, यानी वो पैरेलल होंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। तो अगर हम इस प्रिज्म की बात करें, इसका जो फ्रंट वाला फेस है जो कि ट्राइंगुलर फेस है, ये देखें ये वाला, इसी तरह का बिल्कुल आपको एक फेस दूसरे एंड पे नजर आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रिज्म के 2 आइडेंटिकल एंड होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे एंड होते हैं, जिस तरह का फ्रंट पे वैसा ही बैक पे है। तो जब ये सारी चीज़ें आपको किसी ज्योमेट्रिकल फिगर में मिले, आपने उसको प्रिज्म बोलना है। और इनका जो ये आइडेंटिकल एंड्स होते हैं, इन्हीं के नाम पर अक्सर इनका नाम भी रखा जाता है। जिस तरह अब ये ट्राइंगल फेस में है तो इसको हम ट्राइंगुलर प्रिज्म कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इनकी ये जो आइडेंटिकल बेसिस होंगे, आइडेंटिकल फेस होंगे, इन्हीं को हम बेस बोलते हैं, और इन्हीं का एरिया भी हमें कैलकुलेट आगे करना भी पड़ेगा, वो कैलकुलेशंस में आप देखेंगे। अब आगे इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC इज अ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। वो कह रहे हैं जो ट्राइंगल ABC आपको नजर आ रहा है, मैं येलो उसको कर भी चुका हूँ, शेड भी कर चुका हूँ, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है। वर्टिकल क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह ऑब्जेक्ट पड़ा हो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट पड़ा हो, आप इसको बीच में से कट करें, या आप ऐसे कह रहे हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, स्लाइस करें। तो जब आप किसी चीज़ को स्लाइस करते हैं, लाइक ब्रेड भी है, अगर आप उसको वर्टिकली नाइफ से स्लाइस करते हैं तो जो रीजन आपको अंदर से नजर आना शुरू हो जाता है कट करने के बाद, वो उसका एक तरह का क्रॉस सेक्शन होता है। इसी तरीके से इस प्रिज्म का भी ये क्रॉस सेक्शन है, यानी अगर आप इसको इधर से स्लाइस करना भी चाहें तो आपको फिर दोबारा से इसी तरह का ट्राइंगल अंदर से नजर आएगा कट करने के बाद। और इस तरह भी आप कह लें कि अगर हमने इसको क्रॉस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी क्रॉस सेक्शन ही बोल रहे हैं, तो यही वो उसका रीजन आपको नजर आ रहा है जो क्रॉस करने के बाद आपको नजर आना था अगर आप इसे क्रॉस करते हैं। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन ही है, यानी इसको कट किया गया है और इसके अंदर से ऐसा फेस नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है। वर्टिकल का मतलब इसको वर्टिकली कट किया गया है, ठीक है। तो ये एक प्रिज्म हो गया, आपको इसकी बेस के बारे में बता दिया, ये किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर बेस है जिसको मैं अपशेड कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है। नीचे टेबल गिवन है, उसमें कुछ वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं, कुछ मिसिंग है, हर पार्ट के अंदर आपने मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन भी नज़र आ रहा है, हम इसके पैरेलल इसको सॉल्व करेंगे ताकि आसानी रहे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर A। तो पार्ट नंबर A में देखिए आपको AB भी गिवन है, BC भी गिवन है, CD भी गिवन है। आपसे पहले क्या कहा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाले ABC। अब ABC कौन सा ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे आपको फिगर पे शेड करके बताता हूँ। ये वाला ट्राइंगल है एरिया ऑफ ABC, जिसको मैं ये कलर कर रहा हूँ, ये है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरह निकलता है, हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, ये बार बार यूज़ करना पड़ा करेगा आपको। ये होता है 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो जब भी आपने किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। अब बेस क्या है और हाइट क्या है, तो अगर आप इस ट्राइंगल की फिगर पे देखें जिस पे ये ट्राइंगल स्टैंड कर रहा है एक तरह का, ये बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, ये इसकी बेस होती है, ये इसकी क्या है बेस, मैं इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये जो ट्राइंगल का वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम बोलते हैं ये इसकी हाइट है, ठीक है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेस है बी से लेकर सी तक, तो इसका मतलब है हमारे पास जो बेस होगी उसकी जगह पे हम लिखेंगे बी से लेकर सी तक की वैल्यू, और जो उसकी हाइट होगी, हाइट है आप देखें ए से लेकर बी तक, तो उसमें लिखेंगे ए से लेकर बी तक। अब जस्ट आपने वैल्यूज ही पुट करनी है, बाकी काम सारा आसान हो चुका है। तो बी से लेकर सी तक वैल्यू कितनी गिवन है, वो गिवन है 4, आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। और ए से लेके बी तक कितने गिवन है, वो है 3 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। इनको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 3 टाइम्स कितना होता है 12 सेंटीमीटर, 12, और 12 के नीचे क्या आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ये नीचे वाले सब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, तो नीचे आ जाएगा 2, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर टाइम्स हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे आप इसको कर लें 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें ये तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, यानी मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बहुत आसान है, आप लोगों को इसका फॉर्मूला आता होगा, मैंने लास्ट में आपको समझाया हुआ है लास्ट वाले पार्ट में। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला होता है बेस एरिया टाइम्स हाइट, यानी जो भी प्रिज्म है उसका बेस एरिया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने स्टार्ट में ही समझ लेनी है, क्योंकि आगे भी यही काम आएगी कि बेस एरिया क्या होता है। तो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर ही एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जो भी जो प्रिज्म होता है उसके जो आइडेंटिकल फेसेस आपको नज़र आते हैं उन्हीं को हम बेस मान रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे शेड करूँ दोबारा से ताकि आप लोगों को ये चीज़ बेहतर से पता चल सके, ये वाला जो फेस है इसका, जैसा फेस आपको पता चल रहा है ट्राइंगल का, ये आपको फ्रंट पे नज़र आ रहा है, वैसा ही फेस इसके बैक पे भी मौजूद है। यहाँ पर भी आप देखें ये वाला फेस, येलो वाला फेस। तो अगर आपको दो ऐसे फेस नज़र आए प्रिज्म में जो जैसा फ्रंट पे हो वैसे ही बैक पे हो और उनके दरमियान गैप भी है, आप देख सकते हैं वो पैरेलल होने चाहिए, एक दूसरे को टच ना कर रहे हो डायरेक्ट, जिस तरह ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, एक उधर है एक इधर है, बीच में गैप है, तो इन्हीं को हम बेस बोलते हैं और इन्हीं के एरिया को हम क्या बोलते हैं, बेस एरिया। तो बेसिकली आपने बेस एरिया निकाल लिया है क्योंकि इसकी बेस ये ट्राइंगुलर है और ट्राइंगल का जो एरिया है वो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो बेस एरिया आपका यही है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। तो इसलिए जब आप वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म निकालेंगे उसमें बेस एरिया ये वाला ही यूज़ करेंगे जो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, क्योंकि आपकी बेस ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ही वाली बनती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट क्या होती है, हाइट प्रिज्म की क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ। अब लेंथ क्या होती है या हाइट क्या होती है कि जो आपने दो बेस मानी हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है वही उसकी हाइट या उसकी लेंथ हुआ करेगी। तो यहाँ पे आप देखें सी से लेकर डी तक का फासला है इन दोनों बेस में, इन दोनों येलो पोर्शंस में, और सी से लेकर डी तक की लेंथ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो आप देख सकते हैं वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। तो अब आपने जस्ट 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 7 टाइम्स कितना होता है 42, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, जस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई एक तरह का होके सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। वैसे भी वॉल्यूम्स है, इन टर्म्स ऑफ क्यूब ही आना है, तो 42 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी आपका वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया इसका ए पार्ट। तो ए पार्ट में सारी चीज़ फिल हो गई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका करते हैं स्टार्ट बी पार्ट। तो बी पार्ट में देखें क्या चीज़ नहीं गिवन। बी पार्ट में आपको ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे पहले ही लिख लेता हूँ 9 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू तो पता ही नहीं, उसको छोड़ दें। सी डी की वैल्यू आपको 11 सेंटीमीटर गिवन है, ये आप लिख लें 11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और वॉल्यूम नहीं गिवन। तो याद रखें जो चीज़ आपको गिवन होती है वही आपको हेल्प किया करेगी बाकी चीज़ों को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालें क्योंकि उसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का मतलब ये येलो वाला ट्राइंगल फ्रंट वाला, ठीक है। और इसका फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट, ठीक है। ये इसका हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है। अब जब 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट आपने कर दिया है
तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट ये देखना है कि बेस क्या है और हाइट क्या है। तो बेस आप देखिए ट्राइंगल की मैंने आपको अभी बताया था, जिस पे ट्राइंगल स्टैंड कर रहा होता है वो उसकी यूजुअली बेस होती है। बाकी ओरिएंटेशन जब डिफरेंट होती है वो चेंज भी हो सकती हैं चीज़ें। तो बेस ये है इसकी बी से लेकर सी तक, इस पर ट्राइंगल स्टैंड कर रहा है। और हाइट होती है वर्टिकल डिस्टेंस, ये आप देखें ये वर्टिकल डिस्टेंस भी है। और अक्सर औकात ये 90 डिग्री का एंगल जब बना रही हो तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, तो इसी को हम हाइट बोलते हैं। ये इसकी हाइट है। तो बेसिकली बेस आपको गिवन है यहाँ पर, वो बेस सॉरी आपको नहीं गिवन, जो कि है बी से लेकर सी तक, वो आपने फाइंड आउट करनी है, इसलिए बेस की जगह पे बी सी लिख दिया। हाइट आपको गिवन है इस ट्राइंगल की, वो 9 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है, वो कितना है, वो गिवन है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने जैसे इसको सॉल्व करना है। अब ये 2 जो है यहाँ पे जो नीचे ये इन सब से डिवाइड ही हो रहा है। अगर आप देखें इन सब वैल्यूज़ को ऊपर आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उनके नीचे सबके 2 ही आएगा, यानी 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अगर आप इस 2 को दूसरी साइड पे मूव करेंगे अगले स्टेप में तो ये वहाँ मल्टीप्लाई होगा। आप दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, तो भी उसका मीनिंग यही में सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 63 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। और सेंटीमीटर स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही इसका यूनिट है, इसको आप ना भी लिखें, एट द एंड भी ऐड कर सकते हैं। तो बी सी टाइम्स 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 63 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6 और 2 6 टाइम्स 12, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बी और सी और यहाँ पे बचा 9 सेंटीमीटर। अब आपने क्योंकि बी से लेकर सी यानी बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इस 9 को उधर भेजेंगे ताकि इस बी सी की वैल्यू आप फाइंड आउट करके देख सकें, क्योंकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको सेपरेट करना होता है। तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर बेचेंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 9। और यहाँ पे जस्ट सेंटीमीटर बचेगा। सेंटीमीटर क्यों बचेगा, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे 9 सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट सेंटीमीटर ही बचेगा। ठीक है, आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, एट दी एंड भी मेंशन कर सकते हैं यूनिट को, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है, 126 को 9 पे डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लें तो भी ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है तो कैलकुलेटर की मदद से कर लें। तो 9 1 टाइम्स 9 14 टाइम्स आपके पास 126 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास बी सी की लेंथ कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। जो लेंथ्स होती हैं वो सेंटीमीटर्स में, एरिया स्क्वायर्स में, और वॉल्यूम्स मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से होते हैं। तो बी से लेकर सी तक की लेंथ तो आपने निकाल ली, वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हो गया। अब जस्ट आपके पास वॉल्यूम रह गया, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म रह गया। ठीक है, तो वो अब हम फाइंड आउट यहाँ पे कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। वही सेम फार्मूला यूज़ करना है बार बार जो हमने अभी ऊपर पार्ट में भी यूज़ किया, यही प्रिज्म का फार्मूला है। वो क्या होता है, वो होता है बेस एरिया टाइम्स हाइट, बेस एरिया टाइम्स हाइट। अब फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये जो बेस एरिया है हमारे प्रिज्म का, वो ये येलो वाला पार्ट है, ये दोनों मैंने येलो किए हुए हैं रीजन्स, ये हमारे बेस एरिया है क्योंकि ये आइडेंटिकल फेसेस हैं। और इनका एरिया हमें गिवन है इस बार, क्योंकि ये ट्राइंगल है ABC और इसका एरिया देखिए खुद से बताया हुआ उन्होंने 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए आपको बेस एरिया की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख देना है, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट क्या होती है कि जो दोनों बेस होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, वही उनकी हाइट का रोल प्ले करते हैं। ये दोनों येलो वाली बेस हैं फ्रंट और बैक पे, इनके दरमियान जो गैप है वो 11 सेंटीमीटर का, यानी CD है। तो CD देखें गिवन है 11, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 693 और सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर टाइम्स हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है, इन टर्म्स ऑफ क्यूब्स ये होगा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म भी आ गया हमारे पास, वो कितना हो गया, वो हो गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में आप देखें AB की लेंथ मिसिंग है, BC भी गिवन है, CD भी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिसिंग है, और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपके पास गिवन है, वो है 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपको जिस तरह पिछले पार्ट से बताया कि जो चीज़ आपको गिवन हुआ करेगी उन्हीं में से किसी एक का फॉर्मूला आपने यूज़ करना है और उसी की मदद से आपको हेल्प मिला करेगी बाकी जो चीज़ गिवन नहीं है या जो मिसिंग है उनको फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें गिवन है, वो है 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला, क्योंकि ये चीज़ मुझे गिवन है। मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज़ इक्वल टू, उसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए, उसका फॉर्मूला होगा बेस एरिया, जिस तरह मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, बेस एरिया
टाइम्स हाइट। अब यहाँ पे नोटिस करें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हमें पहले से गिवन है, वो कितना है, वो है 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म के नीचे आप लिख लें इसकी वैल्यू, यानी 72,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बेस एरिया क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी प्रिज्म आता है उसके जो दो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं उन्हीं को हम बेस बोल रहे होते हैं और उनके एरिया को बेस एरिया बोलते हैं। तो अगर आप इस प्रिज्म को देखें, इसके जो आइडेंटिकल फेस है उनको मैंने येलो कलर कर दिया हुआ है, ये इसके आइडेंटिकल फेस है, इन्हीं को हम बेस बोलते हैं और इन्हीं के एरिया को हम बोलेंगे बेस एरिया। यानी ये जो ABC ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है और पीछे ये ED और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से F लिख लें या कुछ भी काउंट कर लें, तो ये जो EDF ट्राइंगल नज़र आ रहा है ये दोनों ही इनकी बेस है, इनमें से किसी का भी एरिया निकालेंगे वो इसका बेस एरिया ही होगा। तो इसका मतलब है बेस एरिया से मुराद है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मैं इसलिए बेस एरिया के नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ही बात है, क्योंकि बेस जिसको बोलते हैं उसी के एरिया को बेस एरिया कहते हैं। तो हमारे प्रिज्म की बेस ये ट्राइंगल है ABC, क्योंकि ये दोनों इसके आइडेंटिकल एंड्स हैं, जो आइडेंटिकल एंड्स होते हैं वही बेस होती है और इसी के एरिया को बेस एरिया कहेंगे। तो इसलिए मैंने इस बेस एरिया के नीचे लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और दूसरी वजह इसकी लिखने की ये है कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दूंगा, हाइट मेरे पास पहले से ही है, तो मैं आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लूँगा। तो मैंने यही किया। आगे आप देखें लिखा हुआ है हाइट। ये जो हाइट होती है ये प्रिज्म की हाइट होती है। प्रिज्म की हाइट क्या होती है कि उसके जो दोनों बेस हैं जिनको आपने बेस किया हुआ है, यहाँ पे जो येलो कलर मैंने किया हुआ है उनके ऊपर, उनके दरमियान का डिस्टेंस, उनके दरमियान का गैप, जो कि मैं पहले से बताया हुआ था CD उनके दरमियान गैप है और वो 300 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो जो दोनों बेस के दरमियान गैप हुआ होगा वही उसकी हाइट होगी प्रिज्म की। तो प्रिज्म की हाइट कितनी है, वो है 300 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी हाइट। अब देखिए आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो आप क्या करें, ये 300 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजें, ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ 300 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जस्ट क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जो कि हमने फाइंड आउट भी करना है, मिसिंग है। और ये सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर इस 3 में से 1 से कट जाएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वैसे भी आपने याद रखना है एरियाज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर ही होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, ये जीरोस जस्ट आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जीरोस मैं कह रहा हूँ इस तरीके से कट जाएंगे, 720 बचेगा और 3 से डिवाइड हो रहा है, 720 को 3 पे डिवाइड करें तो 240 आता है आपके पास, आप आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने निकाल लिया। अब जब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया ना, तो AB निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही जुड़ी हुई है AB की लेंथ। आप देख सकते हैं AB लेंथ जो है इस ट्राइंगल की हाइट है बेसिकली। तो अगर आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल मौजूद है, उसकी बेस भी मौजूद है, तो हाइट निकालना कोई भी इशू नहीं है। तो अब हम फिर दोबारा जो चीज़ गिवन है उसी की मदद से AB निकालेंगे। वॉल्यूम की मदद से निकाल चुके जो निकालना था, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है, इसकी मदद से आगे AB निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, वो होता है 1/2 टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। ठीक है, आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, जैसे आपने यहाँ पे पुट करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप ऊपर निकाल ही चुके हैं, वो कितना है, वो है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 वैसे का वैसे ही। बेस क्या है, बेस है ट्राइंगल की जिसपे ट्राइंगल स्टैंड कर रहा है, ये B से लेकर C तक का डिस्टेंस जो कि 15 है, यहाँ पे आप लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। और हाइट तो फाइंड आउट करनी है, हाइट ये है इसकी वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह लें, वो है AB, उसकी जगह पे AB लिखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये 2 जो है 15 या 15 जो है इस 2 पे आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आप इसको लिख लें कि 15 1 टाइम्स कितना होता है 15, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे सेंटीमीटर वैसे ही, और यहाँ पे AB वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 240 वैसे का वैसे ही। ठीक है, तो अब आप देखें 15 को आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो कितना होता है, 15 का हाफ करना है। 2 पे डिवाइड करने का मतलब होता है उसका हाफ कर दें। 15 का हाफ कितना होता है, वो होता है 7.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा AB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 7.5 यहाँ पर AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे, ये डिवाइड होगा, यानी ये आ जाएगा 240 के नीचे। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक नीचे सेंटीमीटर आएगा, कैंसिल आउट होने के बाद जस्ट सेंटीमीटर ही बचेगा। और वैसे भी याद रखें लेंथ जस्ट सेंटीमीटर में होती है, आपको इस कैंसिलेशन में नहीं पढ़ना, आप लेंथ डायरेक्टली सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आ जाएगा AB। अब जस्ट 240 को हमने 7.5 पे डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा
तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आपको मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस भी दिखा रहा हूँ, ताकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो कैलकुलेशंस आप दिखा दें तो हमारे लिए आसानी होती है, क्योंकि कुछ जगह पे कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। तो आप पहले ये डेसिमल वैल्यू आ रही है तो इसको आप इस तरह कर लिया करें कि आप लिखें 240, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, आप इसको पहले ऐसे लिख लें 240 डिवाइडेड बाय 7.5। हम पहले इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, तो 240 डिवाइड, वैसे ही ये डेसिमल रिमूव करने का मतलब होता है कि जब आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ये 75 बन जाएगा, और डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट हो तो नीचे हम लगाते हैं 10। ये आप लोगों को सबको पता है बात, ठीक है। अगर 2 डिजिट होती है तो नीचे 100 लगाते हैं। अब आप इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं। जब इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो अगली वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करें तो आप देखें 240 को 10 से करेंगे तो एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2400, और नीचे 75 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब हमने ये करके बेसिकली दिखाना है। आप यहाँ से भी डेसिमल रिमूव कर सकते थे, अगर आप यहाँ से डेसिमल रिमूव कर रहे थे तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते, तब भी काम चल जाता। ये जिस तरह भी आप कर सकते हैं वो ईजी है, जस्ट मैं कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अब हमने जस्ट इन दोनों को मैनुअली डिवाइड करना है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। वो आपको आता ही है, 75 को बाहर रखें, 2400 को आप इस तरह इनसाइड रखें। 75 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है। सिंपल डिवीजन है, आप लोग जानते ही हैं। तो 240 में से 225 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। इस एक जीरो, क्योंकि 15 75 से छोटा है तो इस जीरो को नीचे उतारना पड़ेगा, यहाँ पे 150 बन जाएगा। 75 2 टाइम्स जो होता है 150 ही होता है, तो आप 2 टाइम्स करेंगे, यहाँ पे 150 आ जाएगा, और ये माइनस होने के बाद यहाँ पे 0 बच जाएगा, यानी आंसर कितना आ गया, 32 आ गया। इसका मतलब है आपके पास ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 32 सेंटीमीटर। आप इसको डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यही पैटर्न फॉलो करें। आप डेसिमल को यही रिमूव करके डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं, और बहुत से वेज हैं। मेरा जस्ट पर्पज़ ये है कि आपको कैलकुलेशन शो करवा दूं, बाकी आप इसको डिफरेंट वे से ज़रूर कर सकते हैं। तो ए बी की लेंथ देखिए हमारे पास आ गई, वो है 32 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये मैंने लिख दी। तो ये हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में ए बी की लेंथ गिवन है, बी सी की लेंथ गिवन है, सी डी की मिसिंग है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो फ्रंट वाला एरिया है वो मिसिंग है, और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म गिवन है। अब फिर से हमें वही चीज़ यूज़ करनी है कि जो हमें गिवन हो, और उसकी मदद से बाकी वैल्यूज़ जो है हमने निकालनी है। अब यहाँ पे इशू थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस वजह से कि आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म गिवन है। अगर आप इसका फॉर्मूला यूज़ भी करते हैं तो आपको बेस एरिया चाहिए होगा, और बेस एरिया है बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया। जैसे कि सी पार्ट में बता चुका हूँ कि जो प्रिज्म की बेस होती है उसी के एरिया को बेस एरिया बोलते हैं। और बेस क्या होती है, जो आइडेंटिकल फेसेस होते हैं। जिस तरह इस प्रिज्म के अंदर ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल और ये लास्ट में जो बना हुआ है, जिनको दोनों को मैंने येलो कलर किया हुआ है, ये इनकी बेस है, इन्हीं का एरिया बेस एरिया कहलाएगा, और वो ट्राइंगल का एरिया होगा। तो यहाँ पे वो गिवन ही नहीं है। दूसरा जो इससे बड़ा प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो फिर भी यहाँ पे निकल आएगा, क्योंकि उनकी लेंथ यहाँ पे गिवन है हमारे पास, कि हाइट ऑफ अ प्रिज्म हमें गिवन होनी चाहिए। हाइट ऑफ प्रिज्म क्या होती है कि दोनों फेस के दरमियान जो गैप है वो पता होना चाहिए, जो कि है सी से लेके डी तक, या बी से लेके ई तक भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही गैप हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो आपको गिवन नहीं है। तो खाली वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला इनफ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अंदर हाइट मिसिंग होगी और एरिया ऑफ ट्रायंगल मिसिंग होगी। अदरवाइज उसको थोड़ा सा मैनेज करके निकाला जा सकता है। तो जो इजी वे आउट है इससे भी ज़्यादा, कि हम गिवन डाटा से ज़्यादा वो चीज़ देख लें जो हमें गिवन है, एक तरह की निकाली जा सकती है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखें, वो ये जो फ्रंट वाला ट्रायंगल है, इसमें बी से लेके सी तक की लेंथ कितनी गिवन है, वो है 7.8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7.8। और आप देखें ए से लेकर बी तक जो कि इसकी हाइट बनती है, ये वर्टिकल डिस्टेंस को हाइट बोलते हैं, वो है 24.6। तो ट्राइंगल के एरिया निकालने में क्या चीज़ चाहिए होती है, उसकी बेस जो कि बी से लेकर सी तक है, और उसकी हाइट जो कि ए से लेकर बी तक है, वो दोनों ही गिवन है। तो इसका मतलब है सबसे आसान काम तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, वो एक तरह का गिवन ही है, बस उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। तो जब ये निकल आएगा तो फिर तो सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता, इसलिए मैंने ये वाला फॉलो कर लिया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1/2 उसका फॉर्मूला टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 टाइम्स बेस। बेस कितनी है, ये बी से लेकर सी तक जिस पे ट्राइंगल स्टैंड कर रहा है वो कितना है, वो है 7.8 टाइम्स हाइट। हाइट क्या है, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है 24.6।
तो ये हो जाएगा 24.6 सेंटीमीटर। तो अब इससे आगे हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आप डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 7.8 को भी डिवाइड करता है, 24.6 को भी डिवाइड करता है, आप वैसे कर लें। आप इनके डेसिमल जो है रिमूव करना चाहते हैं, आप डेसिमल रिमूव करके कर लें। डिफरेंट जो है पैटर्न फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। अब जिस तरह आप देखें 7.8 और 2 जो है कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही है। कैंसिल आउट होने का मतलब होता है कि आपने देखना है कि 2 कितने टाइम्स 7.8 होता है, तो ये आप डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके भी जल्दी से दिखा देता हूँ कि अगर आप 7.8 को इधर रखें, बाहर रखें 2 को, तो 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, 7 माइनस 6 1, और यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको नंबर उतारना पड़ेगा 8, तो ऊपर भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। और 2 9 टाइम्स क्या होता है 18, तो यहाँ पे आप देखें 18 माइनस 18 0, यानी क्या बचा 3.9, यानी आप लिख सकते हैं 2 1 टाइम्स, 2 3.9 टाइम्स। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे बच गया 3.9 सेंटीमीटर और यहाँ पे बच गया 24.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया। मैं इसको डिवीजन को 7 पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसकी वजह से। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इन दोनों में डेसिमल्स आ रहे हैं। अब आपके पास 2 मेथड हैं यहाँ पे फर्दर। एक तो ये आप जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आंसर लिख दें, वो भी ठीक है। एक ये है कि आप इनका डेसिमल रिमूव करके सॉल्व करना चाहें तब कर लें, तब भी ठीक है। दोनों मेथड से हो जाएगा। तो मैं डेसिमल रिमूव करता हूँ। तो अगर हम इस डेसिमल को रिमूव करें तो 3.9 बन जाएगा 39, नीचे आपको लिखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी डेसिमल को रिमूव करें, ये बन जाएगा 246, और नीचे क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है आपको 10 लिखना पड़ेगा और 7 सेंटीमीटर वैसे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जस्ट ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करें। 39 को 246 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपके पास आएगा 9594, और 10 टाइम्स करना तो मल्टीप्लाई बहुत आसान है। 10 टाइम्स कितना होता है 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। और अब आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन आपके पास हो, उसके नीचे 10, 100, 1000, 10,000 लिखा हो, तो उनको आप डायरेक्ट ही डेसिमल में लेके आ सकते हैं। आपको कोई डिवीजन करने की लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर 100 का मतलब होता है, इसमें 2 ज़ीरोज़ है, इससे याद रखिएगा कि ऊपर ऐसी जगह डेसिमल लगा दें जिसके बाद 2 डिजिट्स हों। ऊपर टोटल 4 डिजिट्स हैं, तो अगर मैं 95 के बाद इधर डेसिमल लगाऊं तो उसके बाद 2 डिजिट्स आते हैं 94। तो यही इसका आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर टाइम्स हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आएगा, जो कि है 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कटिंग करके, कैंसलेशन जिसको आप बोलते हैं, डिवीजन करके वैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैंने जो चीज़ फॉलो की है वो ये वाली फॉलो करी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है वो है 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो मिसिंग लेंथ है CD की। अब देखें जो इसकी मिसिंग लेंथ है CD, उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ही यूज़ करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का जो हमें वैल्यू गिवन है, तो क्योंकि एरिया तो निकल आया, अब उसकी वैल्यू जो है निकालना कोई भी मुश्किल नहीं होगी हमारे लिए। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज़ इक्वल टू बेस एरिया टाइम्स हाइट। अब बेस एरिया अब आप लोगों को समझ आ चुका है। बेस एरिया का मतलब है ये फ्रंट वाला एरिया, ये वाला इसका एरिया, जो कि है ट्राइंगल का एरिया, वो आप निकाल चुके हैं। वो कितना है 95.94। तो आप इसकी जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट क्या होती है, मैंने आप बता चुका हूँ कि जो बेस होती हैं, आप जिस प्रिज्म की आप बेस बनाते हैं, आप मानते हैं कि ये चीज़ बेस है, जो कि यहाँ पे ये येलो पोर्शंस हैं, येलो रीजन्स हैं, इनके दरमियान जो गैप होता है वो उनकी हाइट होती है। तो इनके दरमियान गैप है C से लेके D तक, वही फाइंड आउट करना है, तो वही इनकी हाइट है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे CD, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपको गिवन है, वो कितना है, वो है 38376 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब ये देखिए ये 95.94 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर CD के साथ। जब आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 38376 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आपके पास आ जाएगा 95.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जस्ट बचेगा CD
ये क्यूब इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 1 सेंटीमीटर बचेगा। वैसे भी याद रखिएगा लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर सेंटीमीटर्स ही होते हैं, आपने यूनिट्स देख लेने हैं, आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, आप एट दी एंड भी यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट आपने 38376 को डिवाइड करके दिखाना है किसके ऊपर, 95.94 के ऊपर, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं इसकी कैलकुलेशंस भी साथ ही अटैच कर दूंगा कि जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वो उसको इस पैटर्न पे फॉलो कर लें, ठीक है। तो पहले मैं आपको कैलकुलेटर पे यहाँ पे अटैच बता देता हूँ करके। तो 38376 को जब आप डिवाइड करेंगे 95.94 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 400। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं CD का आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 400 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी साथ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी कैलकुलेशन, ताकि आपको पता चल जाए मैंने इसको किस तरह डिवाइड किया है और आप वो कैलकुलेशन फॉलो करके 400 भी निकाल सकते हैं। तो मैं वो भी यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि CD का आंसर मैंने 400 सेंटीमीटर कैसे निकाला हुआ है। बाकी कोशिश करें कि कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आती हों, क्योंकि वीडियो को सब कैलकुलेशंस को शामिल करना पॉसिबल नहीं होता। वीडियो की ऑलरेडी लेंथ इतनी लंबी हो चुकी है, फिर उसके लिए और प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बनती हैं। बाकी आपके जो पेपर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें ऐसा कोई डिजिट नहीं आपके लिए आता कि जो कि बिल्कुल ही आपको 10 to 15 मिनट्स ले जाए। सिंपल कैलकुलेशन ही होती हैं, आपको बेसिक डिवीजन बेसिक मल्टीप्लिकेशन भी आएगी तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। फिर भी जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ कि आपको यहाँ पे जो स्टेप्स डिटेल से बता सकूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वो स्टेप्स यहाँ पर बता पाऊँ। अब देखिए यहाँ पर 38376 एक 5 डिजिट नंबर है जो कि 95.94 से डिवाइड हो रहा है। जब भी डेसिमल आ जाएँ तो कोशिश क्या करें डेसिमल रिमूव कर लें ताकि इससे आपकी डिवीजन आसान हो सके। तो इसको हम 2 तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। एक तो ऊपर तरीका गुजर चुका है, मैंने आपको एक ऊपर डेसिमल रिमूव करना सिखाया, आप वो फॉलो कर लें, उससे भी हो जाएगा। एक ये भी है, इससे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, आपने डेसिमल रिमूव करके इसको लाइक कोई होल नंबर बनाना होता है जिसमें डेसिमल्स ना हो। तो अगर आप देखें इसका डेसिमल यहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ मूव करें, ये 1 प्लेस मूव होगा, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये 2 प्लेस मूव होगा। यानी 2 प्लेस मूव होने के बाद आप कह सकते हैं कि इधर डेसिमल नहीं रहेगा और ये नंबर क्या बन जाएगा 95 और 94, यानी ये बन जाएगा इस तरीके से, ये आप बन जाएगा 9594 और डेसिमल इसके एंड पे आ जाएगा, जिसको हम मोस्ट कॉमनली नहीं लिखते क्योंकि इसके आगे कोई और डिजिट है नहीं। आगे और कोई डिजिट होता है तो लाजमी लिखते हैं। तो ये एक तरह का 9594 बन जाएगा। जितने डिजिट्स नीचे मूव किए हैं, ऊपर भी जहाँ पे डेसिमल है उधर भी उतने डिजिट्स मूव होंगे। अब ऊपर कहीं पे भी डेसिमल नहीं है तो ऊपर जहाँ पे अगर किसी ऐसी चीज़ आ जाए जहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल ना हो, उसका आपने कंसिडर कर लेना है उसका एंड पे डेसिमल है। और इधर से 2 मूव करें, ये 1 डिजिट ये मूव हो गया, फिर ये 2 डिजिट ये मूव हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं है जो हमने मूव किए। तो अगर कोई नंबर नहीं होंगे आपने खुद से उसकी जगह पर जीरोस प्लेस कर देने, यानी इधर भी एक 0 इधर भी एक 0, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 0। ये डेसिमल्स खत्म हो गए। अब इन सब के डिजिट्स एंड पर हैं, इन सब के सॉरी डेसिमल्स एंड पे हैं, जो कि लिखने की जरूरत नहीं होती, आपको शो करवा दें क्योंकि आगे कोई डिजिट आ नहीं रहा। तो बेसिकली अब आपने इन 2 नंबर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। आप और कैंसिलेशन करना चाहते हैं और कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी इनफ है क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 9594 को आप बाहर रखें, ठीक है, और यहाँ पे लिखें 3837600, ठीक है, यहाँ आप कर लें। अब आपको बाकी सारी चीज़ें पता ही हैं कि 9594 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास आंसर ये आ जाए या इसके पास आ जाए। तो अगर आप देखें मैं 9594 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा 4 टाइम्स 16, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 चला जाएगा। 4 9 टाइम्स 36 होता है, 36 में 1 ऐड करेंगे 37 आएगा, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 3 चला जाएगा। 4 5 टाइम्स 20 होता है, 20 में 3 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और ऊपर क्या चला जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। और 4 9 टाइम्स कितना होता है, फिर से 36, 36 में 2 ऐड करेंगे तो 3 8 यानी 38 आ जाएगा। तो देखें ये आ रहा है। मैं 5 से करूँगा जाहिर बात है तो इससे बढ़ जाएगा, जो कि आपको पता है 38376 से बड़ा तो नीचे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 38376। आप इसको माइनस करते हैं हमेशा, तो जब इन सब को माइनस करेंगे ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा 0। और तो अब यहाँ पे जो आपके पास ये बचा है 0, अब इसके लिए आगे डिटेल ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और आप ज़ीरोज़ उतारेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो हम अक्सर स्टूडेंट्स को जो है ये चीज़ फॉलो करवा देते हैं कि यहाँ पर जो एंड पे ज़ीरोज़ बच जाएंगे, क्योंकि ये नंबर स्मॉलर ही रहेगा, यहाँ पे ज़ीरोज़ ही से मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो इनको इन दोनों ज़ीरोज़ को आप ऊपर लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है 400। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस चीज़ का आंसर कितना आता है 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पूरी कैलकुलेशन है जो कि चलती रहती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी से गैस हो जाता है कि इसका आंसर 400 है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं दिखा भी दूँ कि इसकी कितनी लंबी कैलकुलेशन होती हैं।
तो ये आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये पूरी कंप्लीट डिवीजन आपको नज़र आ रही है। इसका आंसर 400 है, मैंने आपको शॉर्ट करके बताया हुआ है। ये इस तरह फिर फॉलोअप करनी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको जिस तरह बताया कि एंड वाले जीरोस को हम ऊपर लिख लेते हैं, वही उसका आंसर होता है। अदरवाइज़ आप इसको इस तरीके से फॉलोअप करें तो ये एट दी एंड तक जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने आपको सामने स्क्रीन पे भी दिखा दिया, आपके लिए इनफ है जो मैंने बता दिया, उसी से आपको आपका आंसर पता चल जाएगा। तो ये था इसकी कैलकुलेशन। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।